মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকলৈ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাছ 5ৰ হিন্দীৰ 18 নম্বৰ পাঠ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু পক্ষী এই পাঠটো যুগুত কৰি আনিছোঁ। এই পাঠটোত আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু আৰু পক্ষীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, প্ৰথমতে মই পাঠটো তোমালোকক পঢ়িবলৈ শিকাম শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে আৰু বিৰাম চিহ্নৰ উচিত প্ৰয়োগৰে কিদৰে পাঠটো পঢ়িব লাগে তাক ভালদৰে পঢ়ি শুনাম। আশা কৰোঁ আটাই মন দি শুনিবা আৰু এনেদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু তাৰপিছত তাৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি কৰিম আৰু তাৰ লগত আনুষংগিক কিছু কথা ক'ম যিখিনি তোমালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ পাঠটো শেষলৈকে শুনিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নতুন যি তোমালোকৰ ধৰণ বা পৰীক্ষাৰ বা পাঠ গ্ৰহণৰ যি নতুন ধৰণৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, এই অনুসৰি এতিয়া পাঠ এটাৰ তলত যি প্ৰশ্ন দিয়া থাকে, কেৱল যে তাৰেই উত্তৰ তোমালোকক লিখিবলৈ আহিব এনে নহয়। তোমালোকে পাঠ এটা পঢ়ি কিমান বুজিছা তাকো পৰীক্ষা কৰিবলৈ কেতিয়াবা হয়তো মাজৰ পৰাও তোমালোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সুধিব পাৰে, যিটো তোমালোকৰ প্ৰশ্নখিনিৰ লগত দিয়া নাই। সেয়ে পাঠবোৰ পঢ়োঁতে তোমালোকে খুব মন দি পঢ়িবা, যাতে তেনেদৰে মাজৰ পৰা প্ৰশ্ন দিলেও তোমালোকে উত্তৰ লিখিব পাৰা। নতুন যি শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এই শিক্ষানীতিত এই ডিটেইল ষ্টাডিটোৰ ওপৰত অৰ্থাৎ একেবাৰে পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰা বা জানাৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। সেইবাবে ময়ো তোমালোকক যিমানখিনি পাৰি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে এটাই মন দি শুনিবা, পাঠটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু যদি কিবা ৰৈ যায় খুটি নাটি তোমালোকে অকণো সংকোচ নোহোৱাকৈ কমেণ্ট বক্সত লিখি মোৰ পৰা সেইখিনি জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰিবা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। তেনেহ'লে আমি আজি সময় নষ্ট নকৰি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। पाठ्य राष्ट्रीय पशु पक्षी। प्रत्येक देश का जिस प्रकार राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान होता है, उसी प्रकार पशु और पक्षी भी होते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रथमते बाघर विषय दिसे चोवा। बाघ हमारा राष्ट्रीय वन्य पशु है। इसकी शक्ल बिल्ली से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसी कारण बिल्ली बाघ की मौसी कहलाती है। 5-6 हाथ लंबा और 2-3 हाथ ऊंचा होता है। इसके दांत और नाखून बहुत तेज और नोकीले होते हैं। इसकी आँखें अंधेरे में गोल होकर चमकती हैं और प्रकाश में लकीर की तरह फैली रहती हैं। बाघ का सिर गोल, नाक चपटी और कान खड़े होते हैं। पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, जिससे चलते समय पैरों की आहट नहीं होती। यह अपने मजबूत पंजों से शिकार करता है। बाघ के मुंह के दोनों ओर कड़े बालों की मूंछ है। इसकी पूंछ खूब लंबी होती है। सारा शरीर मुलायम बालों से ढका रहता है। शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। बाघ पीले रंग के होते हैं। कहीं कहीं सफ़ेद और काले रंग के बाघ भी देखे गए हैं।
रॉयल बंगाल टाइगर दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। यह दिल डोल में भी बड़ा होता है। ये हमारे बंगाल के सुंदरवन में पाए जाते हैं। बाघ स्वभाव से ही मांसाहारी पशु हैं। यह बड़ा ही खूंखार जानवर है। यह गाय, भैंस, बकरी और हिरन आदि पशुओं का शिकार करके उनका ताज़ा खून पीना अधिक पसंद करता है, फिर उनका मांस खाता है। इसका स्वभाव बड़ा क्रूर और निष्ठुर होता है। यह शिकार की ताक में किसी नदी या तालाब के किनारे या गुफाओं में छिपा रहता है। शिकार को देखते ही उन पर टूट पड़ता है। जब बाघ को आदमी के खून का चस्का लग जाता है तब वह आदमखोर हो जाता है। आजकल बाघ पैसा कमाने का साधन बन गया है। सर्कस में इनको पिंजरा में रखा जाता है और पालतू बनाया जाता है। बाघ के चमड़े की बड़ी कदर होती है। हमारे देश में यह बड़ा पवित्र समझा जाता है। उसकी चर्बी से अनेकों औषधियाँ बनती हैं। बाघ की जनसंख्या आजकल बहुत कम होती जा रही है। अतः सरकार ने बाघों के शिकार पर रोक लगा दी है। এতিয়া এইখিনিলৈকে আমি চাই লওঁ। ইয়াৰ অৰ্থটো আমি বুজি পাব লাগিব। তাৰপিছত আমি মূৰৰ বিষয়ে পঢ়িম। प्रथम वाक्य तो चुआ, प्रत्येक देश का जिस प्रकार झंडा राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय गान होता है उसी प्रकार पशु और पक्षी भी होते हैं। সকলো দেশৰে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গীত থাকে তেনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পশু পক্ষীও থাকে। আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু হ'ল বাঘ, राष्ट्रीय पक्षी हल मोर बा मोरा चराई। बाघ हमारा राष्ट्रीय वन्य पशु है। बाघ हमार राष्ट्र बनरिया जंतु। इसकी शकल माने मुख देखी बोले। शकल बिल्ली से बहुत कुछ मिलती जुलती है। बाघर मुखन मेकुरीर लगत बहुत मिले। इसी कारण बिल्ली बाघ की मौसी कहलाती है। সেইকাৰণে মানুহে মেকুৰীক বাঘৰ মাহী বুলি কয়। प्राय 5-6 हाथ लंबा और 2-3 हाथ ऊंचा होता है। बाघर शरीर अवयव तो 5-6 हाथ लंबा और 2-3 हाथ ओख है। इसके दांत और नाखून बहुत तेज और नुकीले होते हैं। यार दांत और नख बहुत जुंगा और सुका है। इसकी आँखें अंधेरे में गोल होकर चमकती हैं। अंधारत बाघर चकुकिटा गोल हो जिलिके और प्रकाश में लकीर की तरह फैली रहती है। और प्रकाश में मैंने पोहरती आश्चर निचिना देखी। बाघ के सिर गोल, नाक चपटी और कान खड़े होते हैं। बाघर मुँह गोल, नाक सपेटा और कान थिय। पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं। भरिर तलखन खूब गद्दीदार माने खूब कोमल मंगहाल, जिससे चलते समय पैरों की आहत नहीं होती। आहत माने शब्द। সেইকাৰণে যেতিয়া गई থাকে तार शब्द शुना ना जाए। यह अपने मजबूत पंजों से शिकार करता है। यार हाथर जी हाथुरा जी आछे এইবিলাক অতি मजबूत और यार सहायती शिकार करे। बाघ के मुँह के दोनों ओर कड़े बालों की मूछ है। बाघर मुखर दुईटा साइडे जेनेके मेकुरीर आछे এইখিনিত और এইখিনিত কি আছে दीघल दीघल चुली আছে বা নোম আছে दीघल दीघल অকণমান। और
इसकी पूँछ खूब लंबी होती है। ইয়াৰ নেজডাল বহুত দীঘল আৰু চাৰাচৰি মুলায়ম বালুছে ঢকা है। কোমল নোমেৰে গোটেই শৰীৰটো ঢকা থাকে। शरीर पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। धारियाँ माने स्ट्राइप, आँच। এই যে আঁচবোৰ এইবোৰ দেখিছা, এইবোৰ ধাৰিয়া বুলি কয়। बाघ पीले रंग के होते हैं। बाघर रंग साधारणते हालधिया है। कहीं कहीं सफ़ेद और काले रंग के बाघ भी देखे गए हैं। ক'ৰবাত ক'ৰবাত বগা আৰু ক'লা বাঘো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। रॉयल बंगाल टाइगर देखने में बड़ा सुंदर लगता है। रॉयल बंगाल टाइगर देखिবলৈ বৰ ধুনীয়া। यह दिल डोल में भी बड़ा होता है। यार साइजो डांगर, ओख पाख, हिस्ट पुष्ट। ये हमारे बंगाल के सुंदरबन में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगर सुंदरबन नाমৰ অৰণ্যত ইয়াক পোৱা যায়। बाघ स्वभाव से ही मांसाहारी पशु है। बाघे मांस खाए। यह बड़ा ही खुखार जानवर। खुखार माने भयानक। ये बर भयानक जंतु। यह गाय, भैंस, बकरी और हिरण आदि पशुओं का शिकार करके उनका ताज़ा खून पीना अधिक पसंद करते हैं। ये गाय गरु, मोह, ছাগলী, হৰিণ আদি পশুৰ শিকাৰ কৰি তাৰ তাজা খুন মানে লগে লগে যিটো পায় সতেজ তেজ খাবলৈ ভাল পায়। फिर उनका मांस खाता है। प्रथमते तेजটো खाई लय, তাৰপিছত मांस खाए। इसका स्वभाव बड़ा क्रूर और निष्ठुर होता है। यह स्वभाव अत्यंत क्रूर और निष्ठुर। यह शिकार की ताक में किसी नदी या तालाब के किनारे या गुफाओं में छिपा रहता है। ये शिकारों आशात ক'ত থাকে? नदी नाइबा कोनोबा पुखुरी नाइबा गुहात लुकाई থাকে। शिकार को देखते ही उन पर टूट पड़ता है। যেতিয়া देखे शिकार তেতিয়া তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে। जब बाघ को आदमी के खून का चस्का लग जाता है, যেতিয়া এবাৰ মানুহৰ তেজ খাবলৈ পায় তেতিয়া ই মানুহ দেখিলে মানুহ খেদিবলৈ ধৰে। মানুহ খাবলৈ বেছি মানুহ शिकार কৰিবলৈ বিচাৰে। आजकल बाघ पैसा कमाने का साधन बन गया है। आजिकाली बाघर सहायत पैसा उपार्जन करे। सर्कस में इनको पिंजरा में रखा जाता है। सर्कसत पिंजरात बंद करी थय और पालतू बनाया जाता है। याक पालन करी घरेलू बनाए। बाघ के चमड़े की बड़ी कदर होती है। बाघर चमड़ार बहुत आदर আছে। हमारे देश में यह पवित्र समझा जाता है। আমাৰ দেশত এইটো পবিত্ৰ বুলি মানে বাঘৰ চামৰা। কিন্তু আজিকালি নহয় দেই। আগতে শিকাৰ কৰা মানুহবিলাকৰ ঘৰত ড্ৰয়িং ৰুমত বাঘৰ ছাল ওলোৱাই থৈ দিয়ে। কিন্তু আজিকালি ইয়াৰ কি হ'ল, বাঘ হত্যা কৰাটো নীতি বিৰুদ্ধ কথা। চৰকাৰৰ ওচৰত দণ্ডনীয় হয়। গতিকে আজিকালি মানুহে বাঘ শিকাৰ কৰিবলৈ আৰু নাযায়। उसकी चर्बी से अनेकों औषधियाँ बनती हैं। बाघर चर्बीर पर बहुत औषध बनाए। बाघ की जनसंख्या आजकल बहुत कम होता जा रहा है। अतः सरकार ने बाघों का शिकार पर रोक लगा दी है। आजिकाली बाघर संख्या कमी आहिছে दिनक दिने और সেইভাবে চৰকাৰে বাঘ হত্যা কৰাটো বন্ধ কৰি দিছে। এতিয়া মোৰৰ বিষয়ে পঢ়া। मोर माने मोरा चराई। मोर बहुत सुंदर पक्षी है। मोर बर सुंदर धुनिया पक्षी। यह देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए बर धुनिया। इनके पंख का रंग नीला, हरा एवं चमकीला होता है। तार मोरर पाखीबिलाक नीला, सेउजिया और एकदम चमकदार, बहुत धुनिया, जिलिकी থাকে। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। सरू सरू कीड़ा मकोड़ाবোৰ खाए। यह सांप जैसे विषधर को खाकर हमारा बहुत उपकार करता है। इसके 2 पैर होते हैं। इसके सिर पर पंख की तरह सुनहरी कलगी होती है। इसकी टांग बगुले की तरह होती है। आकाश में घने बादलों को देखते ही मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है। इसका नाच देखकर मन खुश हो जाता है। इसका नाच बड़ा ही मोहक होता है। इसके
बहुरंगी पंख को बच्चे बड़े चाव से अपनी पुस्तकों के पन्ने में रखते हैं। मोर के पंख से पंखे बनाए जाते हैं। बड़े लोग सुंदरता के लिए मोर पालते हैं। এতিয়া চোৱা মৌৰৰ কথা লিখিছে। মৌৰ বহুত ধুনীয়া পক্ষী, দেখি বৰ ভাল লাগে আৰু মৌৰাৰ চৰাইৰ পাখিবিলাক নীলা, সেউজীয়া আৰু চমকদাৰ, জিলিকি থকা। ই পোক পৰুৱা খায় আৰু সাপৰ দৰে বিষধৰ বস্তু খাই ই আমাৰ উপকাৰ কৰে। মৌৰৰ দুটা ভৰি আছে, দুটা ঠেং আছে আৰু ইয়াৰ মূৰৰ ওপৰত এইটো কথা কৈছে, মূৰৰ ওপৰত কলগি होती है। এইটো মূৰৰ ওপৰত যিটো আছে এইটো কি কয়? কলগি। इसकी टांग बगुले की तरह होते हैं। भৰিকেইটা কি দীঘল দীঘল बगुलीৰ দৰে। बगुले মানে बगली। आकाश में घने बादलों को देखते ही, আকাশত যেতিয়া খুব হেৰি ডাৱৰ দেখে তেতিয়া মৌৰে পাখি মেলি মেলি বৰ ধুনীয়াকৈ নাচে আৰু ইয়াৰ নাচ দেখি মনত বৰ আনন্দ লাগে। এই নাচে মানুহৰ মন মুহি নিয়ে আৰু ইয়াৰ বহুত ৰং বিৰংগী পাখিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে? নিজৰ কিতাপৰ মাজত ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে। মৌৰকে মৌৰাৰ পাখিৰে বিচনী বনায় আৰু বহুত মানুহে, যি ধনী মানুহ, এইবিলাকে ধুনীয়া কাৰণেই মৌৰা চৰাই পালে। কিন্তু আজিকালি মৌৰা চৰাই পালিব পৰাকৈ মৌৰা চৰাই নাই, ইমান মৌৰা চৰাই নাই হাবিত। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মানে ৰাষ্ট্ৰ का, दुलदुल মানে শৰীৰ, মাংসাহাৰী মানে মাংস খানেৱালা, খুখাৰ মানে ডৰাৱনা ভয়ানক, ক্रूर নিষ্ঠুৰ মানে দয়াহীন আৰু চস্কা মানে স্বাদ। এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰখিনিলৈ আহা। प्रथम प्रश्न तो दिसे, अपने देश के राष्ट्रीय पशु का नाम बताओ। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। द्वितीय प्रश्न, बाघ कैसा जानवर है? बाघ केनेकुवा जानवर, केनेकुवा जंतु? उत्तर, बाघ एक मांसाहारी जंगली जानवर है। बाघ मांस खোৱা एबिध বনৰীয়া जंतु। इसकी शक्ल बिल्ली से बहुत कुछ मिलती है। यार मुखमंडल मेकुरी लगत बहुत मिले। इसके दांत और नाखून बहुत तेज और नुकीले होते हैं। यार दांत আৰু नख बहुत धार থকা আৰু जुंगा है। बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, बाघ भारत के कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम आदि में स्थित राष्ट्रीय अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। बाघ कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम आदि अवस्थित राष्ट्रीय अभयारण्यবিলাকত আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভবিলাকত পোৱা যায়। मोर कब नाचता है? यार पिछर प्रश्न तो हल मोर कब नाचता है? आज उत्तर हो, आकाश में घने बादलों को देखते ही मोर नाचने लगता है। आकाशत যেতিয়া खूब बादल है, खूब डावर है, ইয়াকে देखी मोराए नाचिब धरे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी की? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। हमार राष्ट्रीय पक्षी हल मोरा। এতিয়া অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন কেইটামান, এটা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব পাৰে। এই অতিৰিক্ত প্ৰশ্নটো হৈছে মৌৰ के बारे में 5 বাক্য লিখো। বাঘৰ বিষয়ে যদি 5টা বাক্য লিখিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অন্য একো কৰিব নালাগে। এই প্ৰশ্ন নম্বৰ 1ৰ উত্তৰ, 2ৰ উত্তৰ আৰু 3ৰ উত্তৰ একেৰাহে লিখি দিলেই হৈ যাব তোমালোকৰ। আৰু মৌৰৰ বিষয়ে যেতিয়া 5টা বাক্য লিখিবলৈ দিয়ে তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह देखने में बहुत सुंदर है। इसका गर्दन लंबी होती है और पंख बहुत सुंदर रंग बिरंगा है। बारिश के मौसम में मोर अपना पंख फैलाकर नाचने लगता है। यह छोटे कीड़े मकोड़े आदि खाता है। हो गल। तार पिছত खाली ठाई पूरा करा। मोर आकाश में, मोर डैश में डैश को देखते ही पंख फैलाकर डैश लगता है। मोर आकाश में घने बादलों को देखते ही
पंख फैलाकर नाचने लगता है। ख, इसकी बहुरंगी डैश को बच्चे बड़े चाव से अपनी डैश के पन्नों में रखते हैं। उत्तर होगा इसकी बहुरंगी पंख को बच्चे बड़े चाव से अपनी पुस्तकों के पन्ने में रखते हैं। तारपिছত ग, इसके सिर पर डैश की तरह सुनहरी डैश होती है। इसके सिर पर पंख की तरह सुनहरी कलगी होती है। এইখিনিলৈকে তোমালোকে লিখিবা। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা আছে যে তোমালোকৰ পাঠটোত থকা কিছুমান সৰ্বনাম শব্দ আৰু সংজ্ঞা শব্দ বাছি উলিয়াব লাগে। এতিয়া সংজ্ঞা শব্দ হ'ল তোমালোকৰ বাঘ, বাঘ সংজ্ঞা শব্দ। তাৰপিছত পশু সংজ্ঞা শব্দ। তেনেদৰে যিবিলাকে নাম বুজোৱা শব্দ সেইবোৰ সংজ্ঞা শব্দ, আৰু যিবোৰে সংজ্ঞা শব্দৰ ৰূপ গুণ বুজায় সেইবোৰেই হৈছে বিশেষণ বা সংজ্ঞা আৰু সৰ্বনাম ন। সংজ্ঞা হ'লে বাঘ, বন্য পশু, ইস্কি, ইস্কিটো সৰ্বনাম, এইটো সৰ্বনাম আৰু এইটো হ'ল সংজ্ঞা। বাঘ হ'ল সংজ্ঞা, এইটো হ'ল সৰ্বনাম। ঠিক তেনেদৰে যিটোৱে বস্তু ইস্কে, ইস্কেটো সংজ্ঞা সৰ্বনাম, ইস্কে মানে কাৰ কথা কৈছে? বাঘৰ কথা কৈছে। সৰ্বনাম পদ সেইবোৰ পদ যিবোৰ বিশেষ্য পদৰ সলনি বহে। ঞ, এইবোৰ সৰ্বনাম। তাৰপিছতে এনেধৰণে তোমালোকে বাছি উলিওৱা। ইয়েটো আকৌ সৰ্বনাম, ইস্কা সৰ্বনাম। এনেদৰে নাম বুজোৱা শব্দবোৰ বিশেষ্য হ'ব আৰু বাকী নামৰ বদলি যিবোৰ শব্দ বহিছে সেইবোৰ হ'ব সৰ্বনাম। এনেদৰে তোমালোকে বাছি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। তোমালোকে তাই মৰম ল'বা আৰু ভালদৰে মন দি পঢ়া। পৰীক্ষালৈ আৰু বেছি দিন নাই। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ।